अगर यूट्यूब पर आप अपना चैनल बनाने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी प्रॉफिटेबल निशेस को शेयर करने जा रहा हूं जहां पर आपको अर्निंग भी ज़्यादा मिलेगी और आपको व्यूज़ भी ज़्यादा मिलेंगे। जब निश आपने सेलेक्ट करनी है, अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि उसका जो सीपीएम है वो हाई होना चाहिए, यानी कि आप उससे अर्निंग भी अच्छी कर सकें। पाकिस्तान और इंडिया और जितनी भी लोकेशन है, यानी कि एशिया के अंदर रहते हुए भी आप एक अच्छी अर्निंग कर सकें। चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं या निशेस हैं जिनमें हमें अपना चैनल स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 1 जी, जो इसमें टॉपिक आता है वो है क्रिप्टो करेंसी एंड ट्रेडिंग। ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हाई प्रॉफिटेबल निश है सीपीएम वाइज। कम से कम आपको 1000 व्यूज पर $3 से लेकर $5 तक मिल जाते हैं। अगर इस पे आपने काम करना है तो जाहिर बात है इसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी एंड ट्रेडिंग का। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर ही आप जाइएगा, ये नहीं कि आप पैसे को देखकर कहें कि मैंने यही करना है। जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो आपने वही करना है। नंबर 2 जो इसमें निश आती है वो आती है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। ये निश आपको $1 से लेकर $2 देती है जब आपके 1000 व्यूज होते हैं। तो ये निश भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है एज कम्पेयर टू अदर निशेज, और ऑनलाइन अर्निंग में आपको बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं। नंबर 3 जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है ऑटो से रिलेटेड, या ऐसे कह लें कार एंड व्हीकल से रिलेटेड। आपको पता है गाड़ियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और इसका फार्मूला भी आपको बता देता हूँ। कैसे पता चलता है कि ये निश अच्छी है और इसमें पैसा ज़्यादा मिलता है। तो आप जिस भी टॉपिक में जाना चाहते हैं चेक करें इसमें इन्वेस्टमेंट कितने लोग कर सकते हैं, यानी कि जो लोग ऐड लगाते हैं क्या आपका टॉपिक ऐसा है कि उस पर महंगा ऐड लगेगा। अब गाड़ी है वो कितनी महंगी है, इस पर जो ऐड लगेगा जाहिर बात है वो गाड़ियों के रिलेटेड ही लगेगा, तो जाहिर बात है वो ऐड महंगे लगेंगे। अगर आप बात कर रहे हैं प्रैंक से या फिर किसी छोटी मोटी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा आपके ऐड भी नॉर्मल आएंगे। फर्ज कर लें आपके एक दूध पत्ती का ऐड आ रहा है या फिर दूध का। अब दूध कितने का होगा, दूध का डब्बा 100 रुपए का है तो इसका ऐड भी सस्ता होगा। दूसरी तरफ गाड़ी है, गाड़ी अब लाखों में है तो इसका ऐड भी महंगा होगा। तो इस लिहाज से होता है कि जिस भी टॉपिक पर बात करनी है वो टॉपिक आपका महंगा होना चाहिए। तो अगर आप गाड़ियों से रिलेटेड बात करते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है, और आपको 1000 व्यूज़ पर $1 मिल जाता है। $1 को ये नहीं समझना कि कम अमाउंट है, $1 बहुत अच्छी अमाउंट है पाकिस्तान में रहते हुए। अब फोर्थ नंबर पर जो टॉपिक आता है वो आता है जी पर्सनल फाइनेंस। ये क्या होता है जी, ये बेसिकली आप लोगों को गाइड करते हैं कि वो किस तरह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको बैंक अकाउंट खुलवाने चाहिए। हाँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है तो आप लोगों को वो बता सकते हैं जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, काम होता है। इसमें आपने लोगों को ये नहीं बताना होता है कि यहाँ से ऑनलाइन अर्निंग करो। बेसिकली आपने इसमें लोगों को मनी मैनेजमेंट के बारे में बताना होता है कि अगर आपके पैसे आ रहे हैं इसको कैसे सेव करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, प्लॉट लेना अच्छा है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपने पर्सनल फाइनेंस में बतानी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इन पर भी एक्सपेंसिव एड्स आते हैं। अब जो हम बात करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एड्स नहीं होंगे, लेकिन उसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, जिसकी वजह से आपको अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाया करेगी। सो फिफ्थ नंबर पे आता है जिम एंड फिटनेस। ये उन लोगों के लिए है जिनको वाकई ही जिम का शौक है या वो डोले शोले सही बनाते हैं। तो भाई आप लोग इस चैनल में काम कर सकते हैं। और इसमें व्यूज़ क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि अक्सर नौजवान जो हैं एक एज होती है 21-22 साल की या 18 से 22 साल तक की, जब उनको शौक होता है कि हमने अपने डोले शोले बनाने हैं, मैंने भी जिम जाना है, तो लोग बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को सर्च करते हैं। इसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। अगर इसका सीपीएम नहीं अच्छा लेकिन ज़्यादा व्यूज़ की वजह से इसमें आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। मेरी नज़र में ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। 6 नंबर पे जो टॉपिक है वो है जी मोटिवेशनल वीडियोस, या आप कह लें कैरियर एडवाइजिंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर तो नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और एशिया के जितने भी ममालिक हैं इनमें बच्चा वालिदैन के कहने पर अपने करियर को चूज कर लेता है। वालिदैन अगर इसे इंजीनियर बनने का कहते हैं तो वो इंजीनियर बन जाता है, और अगर इसे पायलट बनने को कहते हैं तो वो पायलट बन जाता है। यहाँ पर जो है वो बच्चों को कैरियर के बारे में बताने की बहुत सख्त ज़रूरत है।
अगर आप एक टीचर हैं, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि आप 12वीं के बाद क्या करें, आप 10वीं के बाद क्या करें। तो आप इस तरह लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोज़ बना सकते हैं। इसके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं और इससे अर्निंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। 7th नंबर पर जो टॉपिक है वो है जी ट्रैवल एंड टूरिज़्म। यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं रोड से इंडिया जा रहा हूँ तो कैसा लगेगा? ऐसी वीडियोज़ आती हैं, पाकिस्तान से भी आती हैं और बाहर से भी यूट्यूबर्स बनाते हैं कि हम रोड से उधर जा रहे हैं, कि हम घूमने जा रहे हैं और बहुत से लोग इन वीडियोज़ को देखते हैं। तो अगर आपको घूमने-फिरने का शौक है या आप पहले ही घूमते-फिरते हैं तो मोबाइल उठा के व्लॉग बनाना शुरू कर दें। ट्रैवल एंड टूरिज़्म के बारे में बताएँ कि हम सवात में यहाँ फँस गए। बहुत से लोग कर रहे होते हैं कि हम यहाँ जा रहे थे। तो व्लॉगिंग जो होती है अगर आप ट्रैवल्स एंड टूर्स में करते हैं तो आपको अच्छे खासे व्यूज़ मिल सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, लेकिन वो है लाइफ़स्टाइल ब्लॉगिंग। लाइफ़स्टाइल ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं या फिर आप एनिमल से रिलेटेड ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो अगर आप तोतों और कबूतरों वगैरह का शौक रखते हैं तो आप लाइफ़स्टाइल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि आज मैं ये तोता ले आया, आज मैं ये कबूतर ले आया। पाकिस्तान और इंडिया में बेपनाह लोग इसका शौक रखते हैं। इसके अलावा लाइफ़स्टाइल ब्लॉगिंग क्या है कि अगर आपको पसंद है अपनी फैमिली को साथ लाना, जैसे कि बहन-भाई आ जाते हैं या भाई आ जाता है आपकी वीडियो में, आपके वालिद साहब आ जाते हैं, आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, ये चीज़ें आप दिखा सकते हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि आज मेरे वालिद साहब ने मुझे डाँटा, आज भाई ने मुझे मारा। तो ये एक मज़ाक है। लाइफ़स्टाइल ब्लॉगिंग की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी और ये व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। 9th नंबर पे जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि अगर आप ये बता सकते हैं कि अल्लाह ना करे किसी को अगर दिल का मसला है तो वो ये करे। अगर आप इस बारे में नॉलेज रखते हैं तो आप ज़रूर हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ बनाएँ। अगर आपको हेल्थ के रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर इस बारे में वीडियोस बनाएँ, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं तो आप बिल्कुल भी इस बारे में वीडियोस ना बनाएँ। मिसाल के तौर पर अगर आपको मालूम है कि डायबिटीज़ का पेशेंट किन एहतियाती तदबीर का इस्तेमाल करे तो आप ज़रूर इस बारे में वीडियोस बनाएँ। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए वो किन एहतियाती तदबीर का इस्तेमाल करे तो आप ज़रूर इस बारे में वीडियोस बना सकते हैं। लड़कियों का बहुत ज़्यादा होता है, चेहरे पर अगर दाग-धब्बे आ जाएँ तो क्या करें? चेहरे पर अगर छाइयाँ आ जाएँ तो क्या करें? कौन-सी मेडिसिन और फ़ॉर्मूला यूज़ करें? कौन-सी होम रेमेडीज़ यूज़ करें? अगर आप इस बारे में एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इस बारे में वीडियो बना सकते हैं। तो हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ के पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो आपने लाज़मी इसको चूज़ करना है अगर आपको इस बारे में नॉलेज है। लास्ट नंबर पे जो टॉपिक आता है वो है फ़ोटोग्राफ़ी एंड फ़िल्मिंग। ये वाक़ई उन लोगों के लिए है जो इस बारे में इंटरेस्ट रखते हैं। आप बता सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करते हैं या फ़िल्मिंग कैसे करते हैं। तो ये भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा चलता है, उस टॉपिक में सीपीएम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, अगर आप इनमें काम करेंगे तो आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा और आपको व्यूज़ भी अच्छे मिलेंगे। जब दोनों चीज़ें मिलेंगी तो आपका चैनल भी ग्रो होगा और आपके व्यूज़ भी आएँगे। लेकिन आपको ये बता दूँ कि इंटरेस्ट ज़्यादा मैटर करता है, आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक में है। आपने ये देखना है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ, वहाँ पर अगर आपको सीपीएम लो भी मिल रहा होगा तो कोई इश्यू नहीं, आप शौक से काम कर रहे होंगे तो आपका चैनल ज़रूर ग्रो होगा। अगर आप इस तरह के टॉपिक में चले जाते हैं जहाँ पर आपका शौक नहीं तो क्या होगा, आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आप वो काम नहीं कर पाएँगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपने टॉपिक को किस तरह चूज़ करना है और 10 बेहतरीन टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं।